Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education for Chemistry. Good morning everybody. आज का लेक्चर है आपके लिए सम इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा है कि डार्जेंट, श्वार्ट्ज, क्रिस्टलिन और उस्टिकर रिएक्शंस काफ़ी एग्जाम में पूछी जा रही हैं और 12th के एग्जाम में, खास करके 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये रिपीट हो रही रिएक्शन। तो इसीलिए मैंने इन सारी रिएक्शंस को आज सॉल्व करने का डिसीजन लिया, आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा समझ में आएगा आपको आज। तो चलिए देखते हैं पहली रिएक्शंस क्या है इसमें। डार्जन अभिक्रिया क्या है दोस्तों? ये डार्जन अभिक्रिया है, इसमें क्या लिया जाता है, ये अल्कोहल की रिएक्शन है और इसमें हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं प्रीडीन की प्रेजेंटेशन में, हमें फाइनली प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हुई है ये अभिक्रिया। इस रिएक्शंस में मैंने लिया अल्कोहल ले लिया प्लस थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। प्रीडीन की प्रेजेंटेशन ये आपका प्रीडीन रहा, ये प्रीडीन की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। इसके साथ गर्म कराना, तो इसके साथ गर्म कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल क्लोराइड प्लस इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड और HCl एसिड भी जाता है। क्लियर? हम इसका नाम भी लिख सकते हैं, ये मैंने लिया अल्कोहल, क्लियर है, और ये रहा हमारा थायोनाइल क्लोराइड, हमारा प्रोडक्ट बना एल्किल क्लोराइड, और ये हमारा निकल गया सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? चलिए इसको केमिकल रिएक्शन से थोड़ी हमारी जनरल रिएक्शन हो गई। ये कैसे हो गई, हमारी जनरल रिएक्शन हो गई। तो चलिए देखते हैं, हमने ले लिया अल्कोहल की जगह पर बहुत ही शानदार एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल ले लिया और डाला इसमें सल्फर डाइऑक्साइड थायोनाइल क्लोराइड। प्रीडीन लिखना है, देखो प्रीडीन की उपस्थिति है, इसको डालना है, हमारा ये विषम चक्री यौगिक है, ठीक है। इसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा क्लोरीन है ये अटैक करता है OH पर, क्योंकि ये क्लोरीन यहाँ पर नेम रिएक्शन है भाई, इसमें से ये प्रतिस्थापित करेगा OH को। जब OH हमारा निकल जाता है तो OH सल्फर डाइऑक्साइड के साथ बैलेंस होता है, ऑक्सीजन परमाणु इसका, ठीक है। तो ये जाता है तो Cl ने यहाँ अटैक किया, तो ये हमारा बन गया एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl, ठीक है, एथिल क्लोराइड। फाइनली सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। अब भाई ये अकेला रह जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तो ये भी क्लोरीन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर जाकर क्या सेट कर देगा, HCl सेट कर देगा, अकेला नहीं बनेगा। तो ये हमारा फाइनली बनकर प्रोडक्ट तैयार हो गया एथिल क्लोराइड। आप देख सकते हैं एथिल क्लोराइड, ठीक है। ये कहते हैं हमारा एथिल अल्कोहल। नेविगेशन करना बहुत जरूरी है, नामकरण प्रत्येक कंपाउंड का करेंगे थायोनाइल क्लोराइड। क्लियर है? कौन सा भी एल्कोहल होता है हम लेते थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते और हमारा बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट एल्किल क्लोराइड, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी श्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ये श्वार्ट्ज अभिक्रिया है, इसमें हम धात्विक क्लोराइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं धात्विक क्लोराइड, और इसमें भी हेलोजन एक्सचेंज मेथड लगता है, ठीक है। ये भी नेम रिएक्शंस है, हमारे वैज्ञानिक के स्वार्ट्ज नॉलेज दी है इस रिएक्शंस को। तो इसमें क्या होता है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को धात्विक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हेलोजन के साथ एक्सचेंज हो जाता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। फ्लोराइड प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, हमें उत्पाद फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए हमें श्वार्ट्ज रिएक्शन कराना कंपलसरी है। किसी दूसरी रिएक्शन से हमें फ्लोराइड का उत्पाद
नहीं मिलना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्वार्थ क्रिया को। मैंने ले लिया इसमें एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और हैलाइड जो हमारा होगा X या तो Cl होगा या फिर होगा Br। क्लियर है? प्लस सिल्वर फ्लोराइड, धातु फ्लोराइड मैंने ले लिया AgF। क्लियर है? धातु फ्लोराइड, इसके साथ इसको रिएक्ट करवाया, गर्म करवाया। दूसरा भी ले सकते थे, HbF3 ले सकते थे, HgF ले सकते थे, HgF। ठीक है, तो ये ले सकते थे। ठीक है, धातु फ्लोराइड ले सकते थे। तो हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो भी हमारा एल्किल हैलाइड की जगह पर क्या आएगा? फ्लोराइड। ठीक है, X और क्या आएगा यहाँ पर? फ्लोराइड। क्लियर? और ये सिल्वर हैलाइड है वो आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है? ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा। ठीक है, ये हमारी जनरल रिएक्शंस हो गई। क्लियर है? चलिए अब इसका एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहां पर ले लिया एथिल ब्रोमाइड और इसको रिएक्ट करवाया सिल्वर फ्लोराइड के साथ। क्लियर है? ठीक है, फ्लोराइड के साथ करवाया तो फ्लोरीन ने क्या किया? अपना आपस में अदला बदली हो गई, एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ CH3 CH2 और H। फ्लोराइड प्रोडक्ट बन गया और हमारा सिल्वर ब्रोमाइड बाहर हो गया। ठीक है, नाम लिख सकते हैं हम इसका, बहुत ही आसान है, एथिल ब्रोमाइड। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। और ये हमारा था सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड बोले तो धात्विक क्लोराइड, धात्विक क्लोराइड, धात्विक क्लोराइड। क्लियर? धात्विक क्लोराइड। और ये हमारा बन गया एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और ये रहा आपका सिल्वर क्लोराइड। क्लियर? बहुत आसान है, इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसे। अब नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है विंकलिस्टीन अभिक्रिया। इसमें दोस्त क्या होगा? विंकलिस्टीन अभिक्रिया में इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड लगेगा, बट इसमें एसीटोन की प्रेजेंटेशन होगी और सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ धात्विक फ्लोराइड ले सकते थे, यहाँ पर हम सोडियम आयोडाइड ही लेंगे, कोई दूसरा कंपाउंड नहीं लेंगे, कोई भी दूसरा कंपाउंड से इस रिएक्शन में एक्टिव नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमारी नैम रिएक्शन है। ये परीक्षण एक्सपेरिमेंट द्वारा पूरी तरीके से सर्टिफाइड है कि इसमें सोडियम आयोडाइड द्वारा ही हम हैलोजन को एक्सचेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम विंकलिस्टीन अभिक्रिया पड़ा है। इन साइंटिस्ट के नाम पर इस रिएक्शन का नाम विंकलिस्टीन पड़ा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें एल्किल हैलाइड लिया तो हैलाइड की जगह पर हमने क्या लेंगे? Cl या Br। मैं बता चुका हूं कि आप हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये एस्टेटिक आता है, ये रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है, इसमें रेडियो एक्टिव गुणधर्म पाया जाता है, ये होता है एस्टेटिक, इसमें रेडियो एक्टिव गुणधर्म पाया जाता है। ठीक है, तो उसको नहीं लेते हैं। इसमें क्या होता है? टॉप ऑफ बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, तो सबसे बड़ा साइज इसका होगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा, तो साइज बढ़ता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ठीक है, तो क्या है? इसका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, ये जल्दी नहीं टूटता है, इसका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन की और आयोडीन की रिएक्शन ही अलग होती है। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पर जो मैंने लिया है, यहाँ पर वो हम फाइनली ले रहे हैं कि एल्किल हैलाइड जो भी हमारा लिया, तो उसके साथ हम यहाँ पर सोडियम आयोडाइड ही लेंगे और प्रेजेंटेशन हमारी एसीटोन CH3CO CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन, एसीटोन। ये इसका कॉमन नेम हो गया, और इसको अगर IUPAC नेम में बोले तो प्रोपेंटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम जो होगा
बोस का हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 तीन कार्बन है और हमारा बीच में क्या आ रहा है CO कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो ऑन लगाते हैं 2 नंबर पे पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन है। और फाइनली हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है क्या, ये आयोडीन यहाँ आएगा, तो एल्किल आयोडाइड प्लस ये सोडियम इसके साथ हैलोजन के साथ अलग हो जाए। क्लियर है? चलिए हम रिएक्शन से समझ रहे हैं। ले लिया मैंने ये CH3 CH2 और यहाँ पर आ गया हमारा Cl ले लिया। X की जगह यहाँ पर हमें Cl और Br ही लेना है, चक्कर में पड़ जाएगा, प्लस सोडियम आयोडाइड, तो अदला बदली I यहाँ और Cl यहाँ। क्लियर है? एसीटोन की प्रेजेंटेशन लिखना है, एसीटोन या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड I, मतलब एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड बोला तो हमारा सिंपल नेम हो गया, कैसा है हमारा सिंपल नेम, सिंपल नेम। अगर इसका IUPAC नेम लिखना होता तो IUPAC हो जाता, इसका IUPAC नेम हो जाता 1 आयोडो एथेन, 1 आयोडो एथेन। कैसे होता? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के बाद 1 2 आता है। क्लियर? कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड कनेक्शन ए लगा देंगे और 1 नंबर पर हमें मिलता है स्यूडो। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रुप है, लेकिन झूठे ग्रुप होते हैं, झूठे क्रिया समूह होते हैं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन साइड में डाल दिया। ठीक है, तो 1 आयोडो आया और एथेन लगा दिया, तो हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया एथिल आयोडाइड या 1 आयोडो एथेन। और हमारा सोडियम क्लोराइड की सॉल्ट आ गया सोडियम। क्लियर? चमक गया? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी आती है ऑक्सीजन का रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम सिल्वर रबड़ लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर रबड़ लेंगे और इसमें ब्रोमीन डालेंगे। ब्रोमीन का कलर लाल होता है, ब्रोमीन डालते हैं, उसमें CO2 बाहर होती है। ठीक है, और हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो हम देखते हैं। और इसमें जो हमारा पड़ता है, इसकी प्रेजेंटेशन होती है, वो होती है हमारी कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन, जिसे बोलते हैं पायरीन या टेट्राक्लोरो, उसकी प्रेजेंटेशन की रिएक्शन होती है। तो चलिए आप नोट कीजिए और समझिए, साथ ही साथ मुझे लेना है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर रबड़, तो RCOOH। क्लियर? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, प्लस इसमें मैंने डाला ब्रोमीन Br2। ये रेड कलर की होती है, इसका कलर कैसा होता है, लाल कलर होता है इसका। क्लियर है? आप यहाँ पर इसमें डालते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये होता है पायरीन की होती है, पायरीन की है। ठीक है, सफाई के काम आती है। क्लियर है? या टेट्राक्लोरो मेथल को। अब ये क्या करता है, इसमें से हमारा ये CO2 बाहर होता है, क्यों इसमें CO2 बाहर होता है, तो ये AC क्या करता है, ये Br के पास, और एक Br यहाँ से अटैक कर देता है इस कार्बन के पास, बिकॉज यहाँ पर जो फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त होगा, आपका मेन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद, वो एक कार्बन कम वाला प्राप्त होता है, CO2 में एक कार्बन निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट प्राप्त होगा एल्किल क्लोराइड प्लस CO2 प्लस सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है? ब्रोमाइड, सॉरी Br लिया है तो Br ही लगाना पड़ेगा, क्लोरीन नहीं आएगा। ठीक है, आप इसका नाम लिख सकते हो कि ये हमारा रहा एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड, और ये हमारी CO2 निकल गई, और ये हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए, ये तो हमारी जनरल रिएक्शन हो गई। अब हम देखते हैं इसी का पार्ट। तो मैंने लिया यहाँ पर CH3
H2COOAZ। ठीक है, ये हमारा सिल्वर प्रोपेनॉइड, क्या है? सिल्वर प्रोपेनॉइड। क्लियर है? इसमें डाल दिया मैंने ब्रोमीन, वही कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंटेशन, ब्रोमीन का लाल रंग गायब हो जाएगा। ठीक है, और ब्रोमीन एक काम करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और CO2 बाहर, और ये CO2 बाहर, तो ये हो गया हमारा CH3 CH2 और ये आ गया हमारा Br, एक कार्बन कम हो गया यहाँ पर। ठीक है, प्लस CO2 निकल गया और HVAG सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर है? ये बन गया हमारा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ये रिएक्शन हमारी एरोमेटिक कंपाउंड में भी हो सकती है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये रिएक्शन अभी मैं एरोमेटिक कंपाउंड में करके दिखाता हूँ, ये बेंजीन के साथ क्या प्रोडक्ट बनाती है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए पहले। ये रिएक्शन हमारी एरोमेटिक कंपाउंड में मैं बेंजीन से भी करा के दिखा रहा हूँ। बेंजीन का ले रहे हैं हम, सॉल्ट ले रहे हैं हम सिल्वर का, तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूँ कि ये हमारा COOAZ, ये वाला नहीं। क्लियर है? इसमें मैंने डाला Br2, वही पायरीन की प्रेजेंटेशन CCl4 की, फिर भी हमारा ये CO2 निकालेगा और यही हमारा ब्रोमीन इस कार्बन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, अटैकिंग स्पीशीज है यहाँ पर ब्रोमीन, तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पर Br पहुंचा देगा और ये बन जाएगा हमारा हेलो एरिन ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर प्लस Br। क्लियर? ये हमारा बन गया ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकती है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवर हो गया, क्या हो गया? सिल्वर सॉल्ट हो गया। आशा करता हूँ सारी की सारी वीडियो मैं आपको ये पूरा हमने बता दिया है, अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, बने रहिए और सीखते रहिए हमारे साथ केमिस्ट्री। और इसी के साथ जय हिंद।